आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ओवरऑल मार्केट का एक सिनेरियो समझ आ सके। इस वीडियो में लास्ट वीक भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे एरियाज़ जो है वो प्ले हुए। अक्सर मार्केट ये करती है कि अपने जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मार्केट शिफ्ट कर देती है, तो फिर ये होता है कि मार्केट उन एरियाज़ में वापस नहीं आती या फिर वापस आके उन एरियाज़ को ब्रेक कर देती है। तो आप लोगों ने ये भी चीज़ जो है वो फोकस करनी होती है। मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं वीक में 2 वीडियोज़ जो है वो अपलोड करूँ, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से वो चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती। खैर, मैं अपने ग्रुप में जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता हूँ। अभी इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आप लोगों के साथ जितनी भी लास्ट वीक के फंडामेंटल्स है वो शेयर करूँगा। अगले वीक के जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो शेयर करूँगा। इसके बाद मंथली से हम स्टार्ट करेंगे। मंथली में गोल्ड क्या कह रहा है, वीकली में 1H में 4H में डेली में उसका क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें स्टक है। ठीक है, लास्ट वीक भी मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक से मैंने कोई भी सिग्नल शेयर नहीं किया, हालांकि बहुत सारे सिग्नल थे और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सिग्नल मैंने अपने चार्ट के ऊपर मार्क किए थे उन्होंने बहुत अच्छा मुझे जो है वो रिवार्ड दिया। लेकिन मैं ग्रुप में क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि खासतौर पर जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उनके साथ तो बहुत सारे वेबिनार्स मैंने पहले किए थे, जिसकी वजह से लोगों को आइडिया है कि कहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, उस बात को करने का क्या मकसद है। अगर मैं किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ तो उसके पीछे जो है वो असल रीज़न क्या है। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर मैं सिग्नल नहीं दे रहा तो उसके पीछे रीज़न क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है। मैंने अपना गोल एक सेट किया हुआ है कि अगर मेरे वीक में 2 से 3 ऐसा लग जाते हैं तो उसके बाद मैं अपनी जो भी ट्रेडिंग होती है मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक से न्यू प्रोबेबिलिटीज न्यू पॉसिबिलिटीज के साथ मैं उसको शुरू करता हूँ। तो फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि आपने चार्ट के सामने बैठ जाना है, आपने डिफरेंट चीज़ों को देखना है, अपने एनालिसिस करके इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आपकी माइंड इन्वॉल्व होता है, आपके फंडामेंटल इन्वॉल्व होते हैं, आपके सेंटीमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें देख के चलना होता है अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो। मैं आज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टिप्स जो है वो देना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। पहली टिप जो है वो आप लोगों के लिए ये है कि जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने जो आपका प्रॉफिट बना होगा, जितना भी आपका प्रॉफिट बनता है आप उसको कोशिश करें कि वीकली बेसिस पे विड्रा किया करें। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल इस वीक आपका जो प्रॉफिट है वो $100 आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है अगर इस वीक का प्रॉफिट $100 हुआ है या तो उसको विड्रा कर लें या फिर आप अगले हफ्ते से जो रिस्क लें वो उस $100 के ऊपर लें। फॉर एग्जाम्पल इस हफ्ते मेरा प्रॉफिट रहा, मेरा अकाउंट था $500 का और मुझे इस हफ्ते मेरा प्रॉफिट हो गया $200 का, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर उसको विड्रा नहीं भी करना तो आपने जो उस पर रिस्क लेना है नेक्स्ट अपनी वीक पे जितने भी सिग्नल जितनी भी आपने ट्रेड्स लेनी है वो आपने कोशिश करनी है कि उस $200 के ऊपर अंदर अंदर आपका रिस्क आए। अगर आपने एक ऐसा रखना है 30 पिप का, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका वो $30 का $40 का $50 का ऐसा जितना भी बने, लेकिन आपका अगला वीक जो है उसका लॉस उस $200 से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एक 2 टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें आज आपने $200 का प्रॉफिट कर लिया, आपका अकाउंट था $500 का, $700 आपके पास पड़ा है। अगले वीक आपने रिस्क लिया, फॉर एग्जाम्पल $100 के ऊपर रिस्क ले लिया। अगर आपका $100 का $100 ऐसा लग जाते हैं, आप ट्रेड छोड़ दो फिलहाल, लेकिन $100 तो आपका फिर भी प्रॉफिट के अंदर है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने $500 का आपका अकाउंट था, आपने $200 का उसके ऊपर जो है वो रिस्क ले लिया, या आपने जितना भी उसके ऊपर रिस्क ले लिया या आपने उसको विड्रा कर लिया, तो वो $200 आपकी पॉकेट में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल के अंदर आपके पास $500 आपका सेव पड़ा हुआ है। अब आपने जो रिस्क लेना है वो आपका ऊपर जो भी अमाउंट बनेगी उसके ऊपर आपने रिस्क लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर आपने नजर जो है वो रखनी है। अब हम चलते हैं जो भी हमारा पिछला वीक गुजरा है, फंडामेंटल जितने भी एनालिसिस थे मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूंगा। अब आप ये देखें कि जब वीक स्टार्ट हुआ मंडे को हमारा CHF का CPI था। CPI CHF का जो डाटा होता है ये अक्सर जो है वो एक अच्छा रोल प्ले कर जाता है क्योंकि स्विट्जरलैंड की करेंसी है और जो स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक है उसका ऑलमोस्ट 70 to 80% जो रिजर्व है वो गोल्ड के अंदर है, तो इस पर भी आप नज़र रखनी होती है। उसके बाद अब आप ये देखें कि डॉलर का डाटा था, डॉलर का डाटा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव आया, गोल्ड को बूस्ट लगा। इसके बाद सिर्फ हम डॉलर की बात करते हैं, एडीपी डाटा था एडीपी डाटा फोरकास्ट से जो है वो नीचे है, लेकिन जो हमारा प्रीवियस था उससे ऊपर है। ये भी आपका जो डॉलर के हवाले से वीक डाटा ही होता है, इससे भी उसको बूस्ट लगा। उसके बाद फेड की जो स्पीक थी पैसिफाइज, इसमें जो पावल था उसने जितनी भी बातें की वो इस हवाले से की कि हम अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं कर रहे, लेकिन आगे जाके हम इसको कट करेंगे। इसकी वजह से थोड़ा बहुत डॉलर को जो है वो बूस्ट लगा, लेकिन ये है कि ये एक न्यूट्रल टाइप जो है वो न्यूज़ थी, इससे कोई खास इंपैक्ट नहीं हुआ। उसके बाद जॉब ओपनिंग का जो डाटा था अगर आप इसको भी देखते हैं तो ये भी आपका जो है वो नेगेटिव साइड पे जो है वो आया। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारा जो डाटा था वो हमारा था दोबारा फेड की स्पीक थी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डाटा आया वो 217K एक्सपेक्टेड था और वही डाटा है। इसका मतलब ये कि डॉलर की खास मूव नहीं हुई और गोल्ड को जो है पुश लगा। उसके बाद अगर लास्ट डे की बात करें तो NFP का जो डाटा है ये पॉजिटिव आया,
लेकिन उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा है ये नेगेटिव आ गया। ये अगर आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो उन्होंने जो डाटा है वो 3.7 के फोरकास्ट था, लेकिन 3.9 के उनका जो है वो डाटा है। अब इसमें ये चीज़ हुई कि वो डाटा जो है वो आपका डॉलर साइड पे जो है वीक आया, तो इसकी वजह से भी गोल्ड को पुश लगा। दूसरी साइड पे हमारी जो रशिया और ये वो इनकी वार चल रही है, फलस्तीन की, इसराइल की वार चल रही है, तो ये अभी फिलहाल जो इनका सेंटीमेंट है वो गोल्ड का बुलिश साइड पे ही है। जितनी भी बड़ी कमोडिटीज होती हैं उनके अंदर लोग अपना पैसा फेंकते हैं, जिसमें हमारा सेफ हेवन गोल्ड आ गया, सेकंड नंबर पे हमारा डॉलर आ गया। तो ये दो जो है वो मेन इसके होते हैं जिसके ऊपर लोग जो है अपने पैसे को डालते हैं जब भी कोई भी किसी भी मुल्क के अंदर कोई ऐसी वैसी कंडीशन होती है। नेक्स्ट वीक के जो हमारे डाटा हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये जीबीपी का डाटा है। सबसे पहले तो हमारे पास जो मार्च है, 12 मार्च को हमारे पास सीपीआई का डाटा है। ये देखेंगे ये 0.4%, तो ये एक्सपेक्टेड है, एक लोअर साइड पर एक हायर साइड पर एक्सपेक्टेड है। इसको देखेंगे कि क्या यहाँ पे जो है वो आ सकता है। इसके बाद फिर उसके बाद जो हमारे पास बुध है, बुध को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जुमेरात को हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कोर पीपीआई का डाटा है, और उसके बाद फिर हमारे पास रिटेल सेल का डाटा है, और फिर फ्राइडे को हमारे पास ये डाटा है। तो इस वीक भी उम्मीद है अच्छी हमारी जो है मूव्स रहेंगी। अब मैं शेयर कर देता हूँ गोल्ड के और जितने भी पेयर्स हैं उनके मंथली वीकली ओवरऑल एनालिसिस। आपने भी इस तरह से इसकी जो है वो करनी होती है, जितनी भी ओवरऑल आपकी मार्किंग होती है, ताकि आपको भी इन चीज़ों की जो है वो समझ आ सके। अब फिलहाल अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में मंथली के अंदर अगर आप बात करते हैं तो मंथली के अंदर गोल्ड स्टिल हमारा जो है वो बुलिश है। स्टिल मंथली के अंदर गोल्ड हमारा बुलिश है। ये ओवरऑल इसकी जो है वो रेंज है, नीचे से इसका ये एक एरिया बन रहा है। और फिलहाल जो मंथली के अंदर हमारे पास अच्छे एरियाज मौजूद हैं, वो एक तो ये एरिया मौजूद है। अब ये आप देखा करें कि जब भी मैं कोई एरिया प्रोवाइड करता हूँ, मिनिमम उसका जो टारगेट होता है वो 100 पिप होता है। कोई भी मैं एरिया अगर आपको इंट्राडे बेस यानी कि 1 नेचर 4H का एरिया प्रोवाइड करूंगा तो 100 पिप का टारगेट होगा। अगर डेली का एरिया प्रोवाइड करूंगा तो 200 टू 300 पिप्स का टारगेट होगा। अगर वो वीकली और मंथली एरिया में प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि मैं ये आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पे मार्केट इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, लेकिन जब भी आएगी 17 से 31 16 सुनो, इसमें लोअर टाइम की कंफर्मेशन देखिए, यहाँ से आपको कम से कम 500 600 700 या 1000 पिप्स की कम से कम आपको मूव यहाँ से जो है मिल सकती है। अब इसके बाद हम चलते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर। तो वीकली के अंदर जो हमारा गोल्ड है वो स्टिल बुलिश है। वो लास्ट टाइम मैंने अपने एरियाज ओवरऑल जो है वो शेयर किए थे। अब वीकली के अंदर हमारे पास जो रेंज बन रही है वो हमारे पास ये रेंज बन रही है, यानी ये हमारे पास एरिया है 1811 वाला। नीचे से जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती उस वक्त तक वीकली में गोल्ड जो है बुलिश है। तो वीकली में हमारे पास जो बेस्ट एरिया बन रहा है वो हमारे पास ये एरिया है। जब मार्केट इस एरिया में आएगी तो उस वक्त फिर अगर मार्केट थोड़ा सा बहुत ऊपर वाले साइड पे मूव करती है तो हमारे पास फिर ये भी एक्सपेरिमेंट के बाद ये एक अच्छा एरिया होगा बाइंग के लिए, जो कि अगेन आपको यहाँ तक की मूव जो है वो दे सकता है। डेली की बात करते हैं तो डेली के अंदर भी गोल्ड जो है वो हमारा बुलिश है। अब डेली के अंदर हमने इसको किस तरीके से जो है वो देखना है या ऑब्जर्व करना है। डेली में फिलहाल लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की थी कि जब तक गोल्ड 1930 वाला लेवल जो है वो ब्रेक नहीं करता या ऊपर से ये लेवल ब्रेक नहीं करता उस वक्त तक हमारा गोल्ड जो है वो बुलिश ही रहेगा। अब जाहिर है उसने नीचे तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन मार्केट ने ऊपर वाले साइड ब्रेक कर। अब हमारे पास जो एरियाज बन रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से हमारे पास ये एरिया है और ऊपर से हमारे पास ये इसकी जो है वो ओवरऑल रेंज बन रही है। अभी फिलहाल इसमें अगर आप एरियाज की बात करते हैं तो एक तो हमारे पास ये अच्छा एरिया मौजूद है वीकली में, सॉरी डेली में बाइंग के लिए 2040 से लेकर 2024 ये एक अच्छा लेवल है जो आपको मिनिमम 200 टू 4। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ग्रुप में भी कि फुल मार्जिन सिग्नल दिया, फुल मार्जिन कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि आपके पास जो भी मैं एरिया प्रोवाइड करता हूँ डेली है तो मैंने आपको बता दिया मिनिमम आपको 200 टू 400 पिप दे सकता है। अब होल्ड करना कितना है वो आपके अपने ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा 4H की अगर बात करें तो 4H में हमारे पास जो एक अच्छा एरिया बन रहा है। 4H की हमारे पास रेंज पहले देख लेते हैं कि 4H में, ये मैं साथ साथ डिलीट करता जा रहा हूँ। 4H की हमारे पास जो रेंज फिलहाल बन रही है वो नीचे से हमारे पास ये लो है, ये हमारे पास एक एरिया जो है वो इसमें होगा, और ऊपर से हमारे पास ये हाई है जो कि लास्ट उसने हाई लगाया हुआ है। अब हमारे पास जो एक बेस्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे वो 4H का या इंट्राडे बेस के ऊपर जो आपने ट्रेड करनी है उसका आपके पास जो है वो ये एक लेवल बन रहा है। अब इसमें ये है कि आपके पास ये जो एरिया है फिलहाल यही है, ये देखिए ऊपर सारा एरिया मिटिगेटेड है। यहाँ पे 2132 से 2124, अब इसको 1H में ले जाएं, 15 मिनट में ले जाएं, 30 मिनट में ले जाएं। अक्सर मार्केट ये करती है, आती है और एरिया को टच करती है, ऊपर वाले एरिया से चल जाती है। आपने प्री साइज लेवल निकाला होता है, वहां तक मार्केट पहुंचती नहीं है। तो कोशिश किया करें 1H तक मैक्सिमम आया करें, क्योंकि मार्केट में ये हाई लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, इसको मार्केट टच एंड गो होती है। ठीक है, अब ये कि यहाँ से आपको एक अच्छी मूव जो है मिल सकती है। अगर PNL भी लगा के मैं आपको बताऊं तो नीचे आपका जो है वो यहाँ पे एसएल होगा 2117 के करीब करीब, और यहाँ से आपको इस एरिया तक अगेन मिल सकती है अगर मार्केट डायरेक्ट आ जाती है। अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट आ जाती है ऐसे करती हुई, तो इस एरिया में टच करती है, यहाँ से आपको लोअर टाइम की कंफर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ तक अगेन जो है मूव निकल सकती है। अब ये मूव कितनी है, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि ये मूव कितनी का आपकी जो है बन रही है। अगर इस एरिया से मूव निकलती है यहाँ तक तो ये बन रही है 650 पिप की मूव। 650 पिप की मूव लेने के लिए बहुत सारे लोग 30 पे 20 पे पैसा लगने के बाद जो है वो ये सोचते हैं कि नहीं जनाब अब अकाउंट, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें
2500 लेयर डाल रहे हैं, या आप उसमें 2 लेयर्स डाल के एक एरिया में अपना प्री साइज करके वहां पर एक्चुअल जो ट्रेडिंग है वो यही है कि आप एक लेयर के ऊपर काम करें, एक 1 पॉइंट एंट्री के ऊपर काम मैक्सिमम आपने करना है। आपका जोन बड़ा बन रहा है, 2 लेयर्स के ऊपर आ जाए, 0.05 की 0.10 की 25-25 एंट्री डाल के फिर आपके अकाउंट वाश नहीं होंगे तो और क्या होंगे। तो ये आपने देखना होता है। अब फिलहाल गोल्ड बुलिश है, जब तक गोल्ड जो है वो इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, ये नीचे नहीं आता उस वक्त तक, तो यहाँ से हम अपनी बाय जो है वो देखेंगे। इसको मैं प्रीसाइज करके अपने ग्रुप में भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। यहाँ से जो हमारी बाय होगी, अब ये नहीं कि वो बाय ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। मार्केट जब भी किसी एरिया से मार्केट में उठना होता है वहां पे बार बार ब्रेक इवन लगाती है। यहाँ पे मार्केट आएगी, बेस बनाएगी, बेस बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देने के बाद, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देने के बाद मार्केट यहाँ से उठेगी और आपको ये 650 पिप का टारगेट देगी। और जब ये टारगेट कंप्लीट होगा मैं आपको बताऊंगा कि ये टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये चीजें होती हैं, यहाँ पे आपने बड़े तहम्मुल से, बड़े इत्मीनान से और सुकून से जो है वो इस मार्केट में चलना होता है। अच्छा अगर 1H की बात करें तो 1H में भी नो डाउट ये एरिया बन रहा है हमारे पास, ये एरिया इतना हो जाएगा आपके पास इम्बैलेंस अगर उसको डाल देते हैं। लेकिन 1H में अगर आप देखते हैं तो 1H का हमारे पास फिलहाल जो एरिया बन रहा है वो इस तरीके से जो है वो हमारे पास आ रहा है। फिलहाल हमारे पास 1H की जो रेंज है वो ये आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे आप कहाँ पे बाय करें, कोई भी एरिया आपके पास यहाँ पे नहीं है जहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इस एरिया को दोबारा टच करेगी जो इंगल्फ बनाई है, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी इसने जो है वो उठा ली हुई है। बार बार यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, क्योंकि जितने भी ऐसे ट्रेडर थे जिनका ये एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं जनाब गोल्ड 2080 पे जाकर रुक जाएगा, 2120 पे जाकर रुक जाएगा, 2150 पे जाकर, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कम से कम ये जो वेव है 2188 2190 का एरिया है जहां तक मार्केट जाके अपना स्टॉप लेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेव नजर आ रही है, अब यहाँ पे हो सकता है मार्केट इसको टच करे, थोड़े से नीचे की तरफ जो है वो आया, इस एरिया को ब्रेक करें और फिर यहाँ से हम अपनी बाइंग जो है वो देखेंगे। लेकिन ये कि जब यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी तो हम फिर अपना आहिस्ता आहिस्ता छोटी लॉट के साथ सेलिंग भी देखना शुरू कर देंगे। फिलहाल गोल्ड बुलिश है, इसको आप बुलिश साइड पे ही देखें। अच्छा ये डिटेल एनालिसिस से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इसलिए शेयर की ताकि आपको सही तरह समझ आ सके कि कैसे ट्रेडिंग करनी है और किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल फिलहाल बुलिश है, डेली में भी बुलिश, 4H में भी बुलिश, 1H में भी बुलिश और आपका लोअर टाइम फ्रेम भी बुलिश है। अब यहाँ पे लास्ट वीक मैंने 2 एरिया शेयर किए थे, एक तो ये एरिया था, ये मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। एक मैंने ये एरिया आपको प्रोवाइड किया था कि ये एक ब्रेकर है, यहाँ से आपको एक अच्छी रिजेक्शन मिली, यहाँ से आपको तकरीबन 100 पिप मिला। उसके बाद मैंने ये एरिया शेयर किया था कि अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से आप अपनी बाय देख सकते हैं। बार बार मार्केट यहाँ से बाय जो है वो निकालती रही। उसके बाद लास्ट दिन मैंने ग्रुप में ये भी एक एरिया जो है वो शेयर किया था, ऊपर से यहाँ पे एक लो टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन थी, यहाँ से पहले सेल हुआ, फिर ये एक एरिया मैंने शेयर किया था, यहाँ से मार्केट ने सेलिंग। तो ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ऐसा लगाएं, ऐसा लगा के साथ काम करें, आपको इंशाल्लाह अच्छे रिवार्ड मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे एक ब्रेकर भी है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये एक एरिया अब आपके पास मौजूद है, ठीक है। 1H का ये एक एरिया आपके पास मौजूद है, ये मैंने अपने ग्रुप में भी प्रोवाइड किया है। यहाँ से आपको अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है। अच्छी रिजेक्शन का मतलब ये 1H का एरिया है, तो कम से कम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ये ब्रेकर है यहाँ तक इसका रिवार्ड होगा 100 पिप का, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है दोबारा ऊपर की तरफ तो इसका रिवार्ड आपका कम से कम इस हाई तक होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट 300 पिप बनते हैं। अब 300 पिप की मूव अगर कैच करनी है किसी भी बंदे ने तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि वो आपको किस तरह से 300 पिप की मूव मिलेगी। वो आपको सिर्फ इस तरह से मिलेगी कि आपने बार बार आपके ब्रेक इवन हिट होंगे। अगर तो आपके अंदर अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ से नीचे, जोन से नीचे आपका जो है वो 30-40 पिप का एसएल होगा, इस लो से नीचे आपका एसएल होगा। यहाँ से आपने होल्ड अगर करनी 300 पिप तो बार बार आपके ब्रेक इवन हिट होंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलेगी। अक्सर मार्केट टच एंड गो भी हो जाती है। तो ये फिलहाल एक एरिया मेरे पास मौजूद है, यहाँ से आप अपनी जो है वो देख सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है, ये जो लास्ट एक आपके पास एरिया मौजूद है, इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर जाती है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, तो फिर आपके पास जो है वो ऊपर से भी अच्छे एरियाज बन जाएंगे। वो मैं इंशाल्लाह फिर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिलहाल आपके पास ऑयल के अंदर ये एक एरिया मौजूद है। अच्छा जीबीपी जेपीवाई की बात करें तो फिलहाल उसकी जो रेंज बन रही है डेली के अंदर वो बुलिश है। जब तक इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करती, गोल्ड जीबीपी जेपीवाई जो है वो डेली के अंदर बुलिश है। और अगर 4H की बात करते हैं तो 4H में जो है वो इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया हुआ है। लेकिन 4H में जो हमारे पास अच्छे एरियाज हैं वो हम 1H में भी जाके देख लेते हैं। फिलहाल हमारे पास जो अच्छे एरियाज हैं, जो 1H की हमारे पास रेंज बन रही है वो ये रेंज बन रही है। यहाँ से हमारे पास ये एक लो है फिलहाल, और ऊपर से जो हमारे पास हाई बन रहा है जीबी जेपीवाई के अंदर वो ये बन रहा है। डेली के अंदर बुलिश है, इसलिए आप जो है वो कोशिश करेंगे इसको बुलिश साइड पे ही देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो अच्छा एरिया यहाँ पे एक नज़र आ रहा है वो ये एक एरिया अच्छा है, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन जो है मिल सकती है। लेकिन उससे भी जो अच्छा एरिया आपके पास मौजूद है वो ये ऊपर डबल इंगल्फ जो है पड़ी हुई है यहाँ पे, तो इस एरिया से आप अपनी रिजेक्शन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट को लोअर टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन देती है 1 मिनट में या 5 मिनट में, तो यहाँ से आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है 100 पे प्लस की, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई भी आपका जो है वो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसने मोमेंटम अपना शिफ्ट किया था बेरी साइड पे। तो फिलहाल जो हमारे पास यूएसडी जेपीवाई की रेंज बन रही है वो ऊपर से हमारे पास ये एरिया है, और नीचे से अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये एरिया जो है वो बन रहा है।
ये दो एरियाज हमारे पास जो है मौजूद है, ऊपर से नीचे से रेंज मौजूद है हमारे पास। अब ये है कि इसका मोमेंटम जाहिर है जब यहाँ से बेरी साइड पे शिफ्ट किया, ये लास्ट उसका एक सप्लाई एरिया था जहाँ से मार्केट अब इस टाइम जो है वो ड्रॉप हो रही है। ये एक उसकी डिमांड पड़ी हुई थी, मार्केट ने यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन दिखाई है। अगर मार्केट इसको तोड़ देती है तो अब जाहिर है अगर आपने सेलिंग साइड पे मोमेंटम चल रहा है तो कोई भी सप्लाई आप पकड़ें, वहां से अपनी एंट्री लें। अगर आपका ट्रेंड बेरी साइड पे और आप बुलिश साइड की कंफर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जब तक मार्केट आके इस एरिया को टैप करें, उसके बाद आपको कंफर्मेशन दे, तो फिर आप यहाँ से अपनी बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदरवाइज बाय नहीं है। यूएसडी जेपीवाई सेलिंग में आ चुका हुआ है, 4HB 1HB, तो आप इसमें सेलिंग साइड पे ही अपनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की बात करें, 1H की बात करें, तो 1H में मार्केट ने अपनी रेंज बहुत छोटी कर दी हुई है। 1H की बात करें तो यहाँ पे ये नीचे से एक एरिया आपके पास जो है मौजूद है, और ऊपर से अगर बात करें तो आपके पास ये एक एरिया मौजूद है। ये सिर्फ आपके पास ओवरऑल रेंज है। अब आपने अगर एंट्री लेनी है तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये एक एरिया बनेगा, यहाँ से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि अगर मार्केट आपको इस एरिया में यहाँ से जो है मिलती है, इस एरिया से इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ से आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, जिसका टारगेट अगेन जो है वो ये होगा। अब अगर आपने ये टारगेट लेना है, बहुत सारे लोग 30 पिप, अब देखिए ना, यहाँ से आपका ये एसएल कम से कम होगा, ठीक है, 40-45 पे 50 पिप का आपका एसएल होगा, और आपका रिवार्ड कितना है 120 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 1.25 ऑलमोस्ट रिस्क रिवार्ड जो है ये बनता है, 1:25 का ये रिस्क रिवार्ड आपका जो है, यानी कि आपका जो रिस्क है उससे डबल आपका रिवार्ड है। तो आप 30 पिप लेके निकल जाते हो, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिग्नल देता हूँ, आपको टारगेट भी देता हूँ, 100 पिप का टारगेट होता है, आप लो टारगेट ब्रेक इवन सेट कर दो, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका जो है बन रहा है। अच्छा, यूरो जेपीवाई की बात करें तो यूरो जेपीवाई भी आपको पता है यहाँ से बेरी साइड पे शिफ्ट हो गया था, लास्ट उसकी ये सप्लाई एरिया था, यहाँ से मार्केट जो है अभी ड्रॉप हो रही है। डेली में फिलहाल सेल है, जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता। 1H में हम डायरेक्ट चले जाते हैं, 1H में जाके हम अपने जो भी एरियाज हैं उनको देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से एरियाज अच्छे मौजूद हैं जहाँ से हम अपनी सेलिंग, एक तो ये सेल एरिया था क्योंकि मार्केट ने यहाँ से अपना शिफ्ट किया था, ये एक सेल एरिया था। अब ऊपर जो हमारे पास सेलिंग का एक अच्छा एरिया मौजूद है, वो हमारे पास ये एरिया अच्छा एक मौजूद है 1H का, ये सेलिंग एरिया, ठीक है, ये एक इंगल्फ भी है, यहाँ से आप अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ तक आती है तो मार्केट अगेन जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज ये कोई सेलिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे हाई लिक्विडिटी मौजूद है, ये ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप, फिर ये ड्रॉप, फिर ये ड्रॉप, तो ये एक लिक्विडिटी एरिया होता है, ये मार्केट उठाएगी, यहाँ से मार्केट आके फिर अगेन जो है वो ड्रॉप हो सकती है। तो ये ओवरऑल वीकली, डेली, मंथली ओवरऑल एनालिसिस थे। मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि मैं बहुत सारी वीडियोस टिकटॉक पे भी शेयर करते रहता हूँ। अगेन एक चीज़ कहूँगा वही दो मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँगा। पहली चीज़ ये है कि आपने अगर एक वीक $200 का प्रॉफिट किया है, अगले वीक आपका लॉस उस $200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने जो प्रॉफिट किया है वीकली बेसिस के ऊपर उसको विड्रा लाजमी करें, अपनी पॉकेट में रखें। अगर आपके अकाउंट में से $200 अगर आपका विड्रा हुआ है, अगर आपका नेक्स्ट वीक का लॉस हो जाता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, मजीद उस वॉल्यूम को आप ऐड कर सकते हैं, अपनी इक्विटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में लर्निंग के हवाले से भी शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।